थकावट से मेरा बुरा हाल था और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जब मैं जाने लगा तो उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी, सर अपने रूम का दरवाज़ा 12 बजे के बाद मत खोलना। मैंने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कॉफ़ी ऑर्डर करके मैं अपने रूम में आ गया। मैं काफ़ी थका हुआ था और रूम में आते ही मैं बेड पर लेटा और मुझे नींद आ गई। अचानक किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। मैंने सोचा कि कॉफ़ी आ चुकी होगी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजीब सा आदमी खड़ा था। इसने अपने चेहरे पर कपड़ा लपेट रखा था और इसकी आंखें बहुत डरावनी थीं। मैं उसे बुलाता हुआ पीछे गया लेकिन इसने मेरी बात ही नहीं सुनी। अरे ए भाई, काफ़ी मुझे दो, कहाँ जा रहे हो? मैंने गुस्से में पीछे से उसका बाजू पकड़ लिया। वो एक पल के लिए रुका और पीछे मुड़ा। जैसे ही मैं कॉफ़ी लेने लगा वो आदमी मुझ पर ज़ोर से चिल्लाया। उसके मुंह से कपड़ा हट गया था और उस आदमी के बड़े बड़े दांत थे और इसका चेहरा पूरा जला पड़ा था। मैं घबराकर अपने कमरे की तरफ भागा। मैं बहुत डरा हुआ था। कमरे में आकर मैंने टाइम देखा तो 3 बज चुके थे। तब मुझे रिसेप्शनिस्ट की बात याद आई। मैं बहुत घबराया हुआ था। मैंने फ़ौरन रिसेप्शन पर कॉल की लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। मैं बार बार कॉल करता रहा लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था और बाहर से खौफनाक आवाज़ें आ रही थीं। पूरी रात दरवाजे पर दस्तक होती रही और मैं बस सुबह होने का इंतज़ार करता रहा। जब सुबह की रोशनी फैलने लगी तो आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम हो गईं। मैं फ़ौरन रिसेप्शन पर गया। पहले तो मैंने उस आदमी को बहुत डांटा और उससे पूछा कि आखिर वो आदमी कौन था और तुमने मुझे ऐसा डरावना कमरा क्यों दिया। तब उसने मुझे बताया कि कुछ साल पहले रात के 12 बजे इस होटल के 6th फ्लोर पर एक आदमी ने खुद को गोली मारकर सुसाइड की थी। उसके बाद से इस आदमी की आत्मा 6th फ्लोर पर भटकती रहती है और इस रूम के रुकने वाले कुछ लोग होटल की बालकनी में से गिरकर मर भी चुके हैं। आपके ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर ही मैंने वो रूम आपको दिया था। ये सुनकर मैंने खुद को बहुत खुशनसीब माना और कि मैं जिंदा बच गया और उसी वक्त मैं इस होटल को छोड़कर अपने घर आ गया। मुझे आज भी रात को 12 बजे के बाद घबराहट महसूस होती है और उस आदमी का डरावना चेहरा मुझे चैन से सोने नहीं देता।